हेलो दोस्तों, मैं मयंक आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मैथ विद मयंक पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लाभ हानि का पार्ट 2 आपके लिए लेके आए हैं। उम्मीद करता हूं पिछला पार्ट आपने देखा होगा, एंजॉय किया होगा, कुछ सीखे भी होंगे। ठीक है, तो उसी के आधार पर हम दूसरा पार्ट लाए हैं। इसमें भी यही आशा है मुझे कि आप इससे भी कुछ सीखोगे और अपने आप को इम्प्रूव करोगे। ठीक है दोस्तों, टाइम ना गवाते हुए सीधे आते हैं सवाल पे। ठीक है, देखो सवाल। एक व्यक्ति 1250 रुपये में 2 कुर्सियां खरीदता है। वह एक को 5% की हानि पर तथा दूसरी को 20% के लाभ पर बेच देता है। यदि कुल पर उसे न तो लाभ होता है और न ही हानि, तो प्रत्येक कुर्सी का क्रय मूल्य ज्ञात करो। ठीक है दोस्तों, सवाल बड़ा देख के घबराया मत करो, सवाल में होता कुछ नहीं है। ठीक है, तो देखो पहले मैं इसे बताता हूँ बिल्कुल बेसिक तरीके से। ठीक है, फिर मैं उसके बाद बताऊंगा कि पेपर में कैसे करेंगे। ठीक है दोस्तों, आओ। तो देखो 1250 की 2 कुर्सी खरीदी है। अब मान के चलो मैं 1250 की 2 कुर्सी है। ठीक है, अगर पहली कुर्सी मानता हूँ मैं X रुपये में बेची गई, तो दूसरी कुर्सी कितने में बेची जाएगी? 1250 माइनस एक्स। यहाँ तक ठीक है, घबरा मत। पहले मैं सिर्फ बेसिक बता रहा हूँ, जिससे क्या है कि आपको ये चीज़ पता लगेगी कि कहाँ से क्या चीज़ें बनती हैं। ठीक, तो पहली कुर्सी मैंने एक्स मान लिया, दूसरी कुर्सी का मूल्य मैंने 1250 माइनस एक्स। ठीक है, पहली कुर्सी को कहता है वो 5% की हानि पर। तो जो पहली कुर्सी एक्स थी, तो 5% की हानि पे मतलब 95 बेची गई होगी अपॉन 100। दूसरी कुर्सी को 20% के लाभ पर, तो दूसरी कुर्सी कितनी है? 1250 माइनस एक्स। इसको 20% के लाभ पर, तो 120 अपॉन 100। तो कुल पर उसे न लाभ होता है न हानि। तो इनका जो विक्रय मूल्य हुआ, पहली का जो बेचने का आया, दूसरी का जो बेचने का आया, उनसे उसको क्या हुआ? न तो लाभ हुआ न हानि। इसका मतलब क्या है कि उसकी 1250 की बिकी होंगी। इतना क्लियर है भाई? पहली कुर्सी 5% की हानि पे तो 95/100, दूसरी कुर्सी 20% लाभ पर तो 120 अपॉन 100। न लाभ हुआ न हानि, तो 1250 की उसने बेची खरीदी और कितने की उसने बेच दी, तो ना लाभ हुआ ना हानि। बस इसको सॉल्व कर लो। 5 से काट दो 19 बार, 5 से काट दो 20 बार, 5 से काट दो 24 बार, 5 से काट दो 20 बार। ठीक है, तो इसे लिख सकता हूं मैं 19x अपॉन 20 प्लस 24 का गुणा करें, करो। 24 जीरो के जीरो, 24 पंजे 120, 12 लगा, 24 दूनी 48 और 12 60, 6 लगा, 24 से 24 और 6 30। 30,000 माइनस के 24x अपॉन 20 बराबर 1250। ठीक है, इधर आ जाओ। नीचे 20 है, ऊपर ऊपर का जोड़ लो, तो माइनस के 5x आ जाएंगे, माइनस के 5x प्लस के 30,000 अपॉन 20 बराबर 1250। ठीक है, करो। तो माइनस के 5x प्लस के 30,000 बराबर, इसका गुणा कर लो 2 जीरो, 125 दूनी 250। ठीक है, अब इसको माइनस इधर जाके माइनस हो जाएंगे, तो माइनस के 5x बराबर कितने आए? माइनस के 5,000। और ये 25,000 है, 30,000 माइनस के 5,000, माइनस से माइनस कैंसिल, तो 1x बराबर 1,000। तो देखो 1x की वैल्यू आ गई। ये कुर्सी आपने 1,000 रुपये की खरीदी, तो ये दूसरी कुर्सी कितनी खरीदी होगी? ये 1250 में थे 1,000 निकाल दो तो कितने? 250 रुपये की। ये आपके क्रय मूल्य है दोनों कुर्सियों के। तो पहली का अगर इतना है, तो दूसरी का कितना था? 1250 माइनस 1,000, दूसरी का आ जाएगा 250। ये आपके आंसर थे। ठीक है, ये तो रहा एक मतलब एक बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट। ठीक है, लेकिन पेपर में आपको इतना लंबा नहीं करना है।
लेकिन ये ज़रूरी था जिससे आपको पता लगे कि कहाँ पे क्या चीज़ है। ठीक है, बेसिक भी आना बहुत ज़रूरी है, लेकिन पेपरों में कैसे करना है वो देख लो। इसको एक बार रिवाइज करा दूं, नहीं तो आप कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। बस मैंने क्या किया इतना, इसको x मान लिया, इसको 1250 माइनस एक्स, ये 5% हानि पर, ये 20% लाभ पर, दोनों को जोड़ के 1250 की 5 से काट दिया, इतना लिख दिया। नीचे 20 था तो जोड़ दिया ऊपर, 24 में से 19 से -5, 30,000 इधर गुणा करेंगे 25, 5,000, 1,000, 250। ठीक है, अब यहाँ तक क्लियर है। अब देखो आगे कितने खरीदी थी, 1250 की। ठीक है, अब मान के चलो पहली कुर्सी मान ली मैंने फर्स्ट और ये सेकंड, इसे थोड़ा इधर ले, ये सेकंड, ये 1250 की दो कुर्सियां थी। ठीक है, अब उसने पहली कुर्सी 5% की हानि पर, तो -5 हानि पे तो मैंने माइनस दिखा दिया। दूसरी 20% के लाभ पर, ये मैंने +20 दिखा दिया। ठीक है, कहता है कि पूरे सौदे पर उसने लाभ होता है ना हानि। ठीक है, ना लाभ हुआ और ना हानि, तो बीच में मैंने लिख दिया 0%। बहुत बढ़िया, जो समझ गए वो एलिगेशन समझ गए होंगे कि एलिगेशन लगने वाला है। क्यों लग गया एलिगेशन वो देख लो। देखो दो चीज़ें अलग अलग थी, 5% हानि और 20% का लाभ, और उन दोनों का जो मिक्सचर था, दोनों का जो मिक्स करा था उसने, दोनों पे ना लाभ होता है ना हानि, तभी समझ में आ जाना चाहिए था कि इसमें एलिगेशन लगेगा। ठीक है, तो कितना अंतर आया, 20। यहाँ कितना अंतर आया, 5। ये समझ में आया, 0 में से 5 गया तो 5 आया। ठीक है, यहीं कन्फ्यूज मत हो जाना कि -5 क्यों नहीं आया, क्योंकि यहाँ पे 0 बड़ा है, 0 में से 5 माइनस हुआ तो +5। ये हमेशा अनुपात में आते हैं, तो अनुपात काट लो, 4 और ये 1, 5 से काट दिया, 5 से एक बार, 5 से 4 बार, तो अनुपात कितने, 4:1। तो अनुपातों को ऐड कर लो, 4 + 1 कितना हुआ, 5। अब इस 1250 के 5 हिस्से कर लो, तो 1250 के 5 हिस्से किए हमने, कितना आया, 250। ठीक है, अब 250 का जो अनुपात आया था 4:1, इनमें अलग अलग गुणा कर दो, तो 250 और ये 250, तो पहली कुर्सी कितने की आ गई, 1,000 रुपये की, दूसरी कुर्सी आ गई 250 रुपये की। ठीक है, ये एलिगेशन से बन गया। आपको यही करना है पेपरों में, वो एक्स वैक्स से नहीं जाना, वो तो मैंने इसलिए बता दिया कि बेसिक था। ठीक है, समझ में आया। अगला सवाल और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, ये अगर समझ में आया तो दोबारा एक बार देख लो। पहली कुर्सी 5% की हानि पर तो -5, दूसरी कुर्सी 20% के लाभ पर तो +20। उसे कुल पर न लाभ होता है ना हानि, न लाभ ना हानि, तो 0% का लाभ हानि जो भी है, तो 20 अंतर आया 20 का, तो 0 और -5 का अंतर आया 5 का, काट लिया, 4:1 बन गया। अब 4:1 को हमने ऐड कर लिया, 5 हिस्से कर दिया 1250 के, कितना आया, 250, 250। 250 का अलग अलग मैंने गुणा कर दिया 4 में और 1 में, जिससे क्या हुआ कि पहली कुर्सी आ गई 1,000 रुपये की, दूसरी कुर्सी आ गई 250 रुपये की। ठीक है, यही आपके आंसर थे, पहले वाले से यही आ रहे थे, इस वाले से ही। अगला सवाल लिख रहा हूँ, उम्मीद करता हूँ वो सवाल आप खुद से करोगे इसी से, एलिगेशन से। आओ दोस्तों, एक और सवाल है आपके लिए, आशा करता हूँ ये सवाल आप खुद से बना लोगे। अगर बना लेते हो तो आप इसका आंसर मुझे कमेंट करोगे। सेम वैसा ही सवाल है जैसा अभी पिछला किया था। ठीक है, मेरी कोशिश भी यही रहती है कि एक सवाल मैं करा दूँ, दूसरा सवाल आपसे करवा लूँ। ठीक है, यही एक तरीका होता है पढ़ाने का। अगर आपको समझ में आ रहे हैं तो दूसरा सवाल आप खुद से बना लोगे। ठीक, तो देखो पहले एक तरह करते हैं, कितना था, 1750। अब की बार क्या है, देखो पहले सवाल पढ़ देता हूँ। एक व्यक्ति 1750 रुपये में 2 पंखे खरीदता है। ठीक है, वह एक को 10% की हानि पर तथा दूसरे को 15% के लाभ पर बेच देता है। ठीक है, यदि कुल पर उससे न लाभ होता है और ना ही हानि, तो प्रत्येक पंखे का क्रय मूल्य बताओ। वहाँ पे कुर्सियाँ थी, यहाँ पे पंखे, वहाँ पे 1250 था, यहाँ 1750। ठीक है, सवाल ऐसा ही है, करो। अब की बार सबका सही आना चाहिए। ये पहला पंखा है, दूसरा पंखा, पहले का क्या है, 10% की हानि पर, तो -10%। ठीक है, दूसरे पंखे को 15% के लाभ पर बेचता है, तो ये +15। प्लस माइनस का मतलब समझते हो, माइनस का मतलब हानि, प्लस का मतलब लाभ। उसे कुल पर न लाभ होता है न हानि, तो ये 0%, न लाभ हुआ न हानि। यहाँ अंतर 15 का आया,
इधर अंतर 10 का। ठीक है, ये हमेशा अनुपात में आते हैं, तो अनुपात में जोड़ काट दिया मैंने 5 से 3 बार, 5 से 2 बार। ठीक है, 5 से छोटा कर लिया, 5 से 2 बार, 5 से 3 बार। अब देखो इनको जोड़ लो तो 5 हो गया, 3 और 2 5, इसके 5 हिस्से कर दो। 5 हिस्से करोगे, 5 दिया 15, कितने बच गए 2, 5 25, 350। 350 का इधर गुणा कर दो तो 350 का इधर, तो ये 700 हो गया, तो ये कितना हो गया 1050। ये आपके आंसर हैं दोनों के। पहला दूसरा पंखा 700 का खरीदा था, पहला पंखा 1050 का। ठीक है दोस्तों, समझ में आया? बढ़िया। आओ दोस्तों एक सवाल और देखो, कहता देखो पढ़ने में सवाल आपको सेम सा लगेगा लेकिन सेम है नहीं, इसलिए थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना। कहता है एक व्यक्ति 480 रुपये की 2 कुर्सियां खरीदता है। वह एक को 15% की हानि पर और दूसरी को 19% के लाभ पर बेच देता है, और वह पाता है कि दोनों कुर्सियों का विक्रय मूल्य एक समान है। समझ रहे हो, दोनों कुर्सियां जो बिकी हैं वो एक समान मूल्य पर बिकी हैं, तो प्रत्येक कुर्सी का क्रय मूल्य बताओ। ठीक, तो देखो इसको भी देखो 2 तरह से ही करा लेते हैं, एक बेसिक से, एक अपना जो पेपर टाइम में बनाओगे उससे। तो देखो 480 रुपये की थी, इसको मान लेते हैं x और इसको मान लेते हैं 480 माइनस x। ठीक है, बस एक बार देख लो बेसिक से, उससे क्या है कि थोड़ा आइडिया हो जाता है। तो पहली कुर्सी 15% की हानि पर, तो पहली कुर्सी x थी, 15% की हानि का मतलब 85/100। ठीक है, दूसरी कुर्सी 19% के लाभ पर, तो 480 माइनस x 119/100। ठीक है, अब ये दोनों जो विक्रय बिकी है, विक्रय मूल्य हुआ है, वो दोनों कैसे आपस में समान है, बराबर है, तो बराबर लिख दिया। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, 100 से 100 खत्म, 17 से 5 बार, 17 से 7 बार, तो 5x ये हो गया बराबर, अंदर गुणा कर लो 0, 7 अट्टे 56 का 6, 5 7 चौक 28 और 5 33 माइनस के 7x। ठीक है, 7x वापस ले आओ तो ये 12x बच जाएगा, ये कितना बचेगा 33 60। तो दोस्तों कितना है, 12x बराबर 3360। तो 1x बराबर कितना आ जाएगा, 12 से बाहर लगा दो, 12 दूना 24, 9 बचे, 12 अट्ठे 96, 0। 1x की वैल्यू 280, इसका मतलब है इसकी वैल्यू 280 है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये फर्स्ट आ गया तुम्हारा 280 रुपये की। सेकंड कितना आ जाएगा, ये था मेरा 480 में से इसे निकाल दो 280, कितना आ जाएगा ये 200, ये दूसरी की आएगी। ठीक है दोस्तों, ये तो बेसिक से हो गया। अब इस सवाल को हम और जल्दी या फिर पेपर के हिसाब से, क्योंकि पेपर में इतना टाइम तो होता नहीं है कि हम इतना करें। ठीक है, तो अगला दूसरा जो टाइप है उससे देख लेते हैं। इसके बाद रिवाइज करा दूँ, 480 की खरीदी थी, एक x मान ली, एक 480 माइनस एक्स, पहली वस्तु 15 की हानि पर, तो 85/100 बराबर। बराबर क्यों लिखा है, कि दोनों जो विक्रय मूल्य थे वो बराबर थे, एक समान थे। तो दूसरा था 480 माइनस एक्स, ये 19% के लाभ पे था, तो 119/100। 100 से 100 कट गया, 17 से 5 बार, 17 से 7 बार, 7 के अंदर मल्टीप्लाई कर लिया, तो 7 इधर लाए, 12x हो गया, 12x बराबर 3360, 1x बराबर 280। ये पहली हमने x मानी थी, तो पहली की कीमत आई 280 रुपये। दूसरी क्या थी, 480 में थे, 280 निकाल लेंगे तो 200। ठीक है, अब देखो दूसरे से, बेसिक आपका अगर क्लियर है तो आप खुद आप छोटी से छोटी ट्रिक जिन्हें बोलते हैं ना, ट्रिक वगैरह या फिर जल्दी से होने वाले, ये सब आप खुद से बना लोगे। तो देखो इसको मान लेता हूं मैं P1, इसको P2। ठीक है, अब देखो P1 का क्या था, 15% की हानि पे, तो 85/100 बराबर। P2 मान लेता हूं मैं 100, मान क्या लेता हूं, P2 मान लिया मैं दूसरा, ये था 19% के लाभ पर, तो 119/100
देखो सारी चीज वहीं से है, लेकिन एक्स गायब हो गया तो तुम्हें लगता है कि छोटा हो गया। 100 से 100 खत्म, ये 5 बार, ये 7 बार, तो ये आ गया 5p1, ये 7p2। तो अनुपात बना सकता हूँ p1 अनुपात p2 कितना आ जाएगा, 7:5। ठीक है, यहाँ तक अनुपात बन गया तो जोड़ लो, 12 हो गया। 12 का हिस्सा कर लो, 480 के 12 हिस्से कर लो, कितना आया ये, 40। 40 का इधर मल्टीप्लाई कर दो, 40 का इधर कर दो, 7 चौक 28, 280, और 4 पंजे 20, 200। देखो यही आ रहा था। ठीक है, ये आप आसानी से ऐसे बना लोगे, बस इसमें एक्स गायब हो गया। लेकिन देखो हर चीज वही है, वहां भी देखो 100 से 100 कटा था, यहाँ भी 5 से 17 से कटा था। तो देखो तरीके वही हैं, बस थोड़ा सा समझना होता है। इसीलिए मेरा वो रहता है कि मैं आपको पहले बेसिक बताऊं, उसके बाद ये ज़्यादा समझ में आता है फिर। ठीक है, चलो अगला सवाल देखता हूँ, तब तक आप अगले सवाल। आओ दोस्तों, सेम ऐसा ही सवाल है, तो अब की बार मैं बेसिक से ना करा के इसे से कराऊंगा, और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सवाल आप खुद से कर लिए होंगे। अगर कर लिया है तो कमेंट कर दो। ठीक है, मैंने पहले ही बताया, दूसरा सवाल पॉसिबल करता हूँ कि दूसरा सवाल सेम ऐसा ही हो, क्योंकि तुम्हें सीखने को मिल जाएगा। उससे क्या होता है, एक सवाल मैं करा दिया, उससे सीखे, दूसरा सवाल सेम ऐसे ही आएगा, उससे खुद से किया करो, और उसका आंसर मुझे कमेंट भी कर दिया करो। कहता है, एक व्यक्ति 690 रुपये की 2 मेज खरीदता है, और वह एक को 10% के लाभ पर तथा दूसरी को 20% के लाभ पर बेच देता है, और वह पाता है कि दोनों मेज़ों का विक्रय मूल्य एक समान है, तो प्रत्येक मेज का क्रय मूल्य बताओ। तो देखो 690 की तो खरीदी, इसको P1 माने लेते हैं, इसको P2। ठीक है, तो देखो P1 कितना है, 10% लाभ पर, तो 110 बट्टे 100। P2 120/100, 100 से 100, 0 से 0, कितना आ गया ये, P1 के आगे 12, तो P1 अनुपात P2 कितना आ गया, ये 12:11। ठीक है, यहाँ तक अनुपात को जोड़ लो, कितना हो गया ये, 23। ठीक है, अब 690 के 23 हिस्से कर लो, 690 के 23 हिस्से, चलो उधर ही कर देता हूँ। 690 के 23 हिस्से कर दो, कितना आया, 30। 30 आ गया, ये 23। ठीक है, 30 आ गया। अब P1 अनुपात P2 कितना था, 12:11। 30 आया, 30 की इधर मल्टीप्लाई, 30 की इधर मल्टीप्लाई, 12 × 36, 360 पहली का आ गया, और 330 दूसरी का। ठीक है, ऐसे सवाल बनते हैं। एक बार सीखा करो, उसके बाद सवालों पे अप्लाई किया करो, फिर देखना सवाल होंगे। ये मेरी गारंटी है कि आपसे सवाल होंगे। लेकिन तरीका यही है, पहले एक सीखा करो, उसके बाद दूसरे में इसको इम्प्लीमेंट किया करो, लगाया करो, तब देखो सवाल होंगे। ठीक, अगला सवाल, अगली या तो सवाल या फिर टाइप अगला। ठीक है, चलो आओ दोस्तों, अगला टाइप देखते हैं। कहता है, एक व्यक्ति 4500 रुपये के चावल खरीदता है, और वह कुल का 2/3 भाग 6% के लाभ पर बेच देता है, तो वह शेष भाग को कितने % लाभ पर बेचे कि उसे कुल पर 12% का लाभ हो। सवाल समझे, 4500 के चावल खरीदे थे, उसने 2/3 भाग को 6% के लाभ पर बेच दिया, बचे हुए भाग को कितने % लाभ पर बेचे कि उसे कुल पर 12% का लाभ हो। तो सबसे पहले देखो मैं क्या करूँगा कि पहले देख लेता हूँ 12% का लाभ कुल पर निकाल के। तो कुल पर लाभ, लाभ के साथ वो कितने के बेचने चाहिए थे चावल, तो 4500 के थे। 12% का लाभ चाहता है टोटल पर, तो 12% 112/100 काट दिया। 45 का मल्टीप्लाई कर लो, 45 दूनी 90, 9 कैरी, 45 45 और 9 54, 5 45 और 5 50। इसका मतलब ये है कि 4500 के चावल थे, वो अब मेरे 5040 रुपये के बिचने हैं टोटल पे। ठीक है,
अब वो कहता है कि 4500 का 2/3 भाग वो बेच चुका है 6% के लाभ पर। तो देखो 4500 का 2/3 हिस्सा निकाल लो तो कितना आया, 3 से 15 बार 1500 और 3000। उसने 4500 में से 3000 का जो चावल था वो बेच दिया 6% के लाभ पर। तो 6% लाभ पर तो 106 पे बिक गया अपॉन 100, 20 से 20, ये 0, 18 और 3, 3180 रुपये के बेच दिए जो 3000 के थे। ठीक है ना। तो अब देखो उसके पास अब बेचने को बचे कितने हैं, 1/3 ये बिक गया। अब शेष बचे कितने, शेष बचे उसे 1500 रुपये के चावल। भाई 4500 के थे, 3000 के बेच चुका है, तो 1500 के शेष बचे हैं। अब उससे चाहिए कितने थे, अब ये देख लो, तो उसे चाहिए थे 5040 रुपये टोटल पे। अब उसने 3180 के बेच चुका है, तो मैंने देखा इसको घटा लेते हैं, 0, 14 में से 8 के 6, 9 में से गया तो 8, 4 से 1800। कहने का मतलब ये है कि अब जो 1500 के चावल हैं वो मेरे कितने के बिकने चाहिए थे, 1860 के बिकने चाहिए। तो मैंने देखा कि 1860 के बेचने मुझे 1500 के चावल, तो अंतर देखो 360 का। कितने के चावल थे, 1500 के। ये शेष का निकाल रहे हैं अब हम, परसेंट के लिए 100 का। ठीक है, 2 0 से 2 0 काट दिए, 15 दूना 30, 6 बच गया, 15 चौका 60। अब 24% के लाभ पर बेचेगा शेष को। एक बार दोबारा देख लो, कुल पर लाभ चाहता है वो 12% का। तो मैंने कुल जो 4500 रुपये थे, 4500 रुपये के थे, वो 12% लाभ पर देखे तो 5040 रुपये के बिकने चाहिए थे चावल। ठीक है, उसने क्या किया पहली बार में कि 4500 का 2/3 भाग, तो 3000 होता है, 3000 रुपये के चावल 6% के लाभ पर बेच दिए। तो 106/100 काटते के देखा तो 3180 के। अब देखो उसे चाहिए तो थे 5040 रुपये, 3180 के बेच चुका है। अब उसके पास कमाने के लिए कितना बचा है, जो पूरा पूरा उसमें उसे 12% लाभ हो, 1860 रुपये और चाहिए। अब बेचने के लिए बचे कितने थे, 1500 की चावल बचे थे, क्योंकि 4500 के थे, 3000 तो बेच चुका है, तो 1500 बचे। अब 1500 के चावल उसे वो 1860 रुपये में बेचना चाहता है। तो मैंने देखा 360 रुपये कमाएगा कितने पे, 1500, तो कितना लाभ कमाएगा, 24%। ठीक है, ये तो रहा एक बेसिक तरीका। अब देखते हैं तरीका दूसरा जो पेपरों में करेंगे। ये 2/3 भाग है, इसका मतलब है पूरे भाग कितने थे उसके, 3। ठीक है, वो देखो चाहता कितना है, 12% का, लेकिन उसने 3 में से 2 हिस्सा, ये 2 वाले हिस्सा, 3 में से ये 2 हिस्सा बेच दिए, कितने परसेंट पे, 6% के लाभ पर, 6% के लाभ पर। ठीक है, लेकिन वो चाहता कितना है, 12% का लाभ टोटल से। तो देखो लास्ट वाले को तो 12% पे ही बेचना चाहता था वो। अब देखो ध्यान से समझना, सवाल बड़ा आसान बन जाएगा। पहले 2 हिस्से उसने बेच दिए 6% के लाभ पर। ठीक है, टोटल पे 12 चाहता है, तो लास्ट का हिस्सा तो ही बचा है, तो देखो उसे तो 12% में बेचेगा ही बेचेगा। ठीक, अब देखो उसे पूरे से चाहिए 12%, उसने केवल 6% में बेचा है, तो इसमें कितने की कमी रह गई, 6% की। इसमें कितनी कमी रह गई, 6% की। अब देखो उसमें बेचने के लिए कितना हिस्सा बचा है, एक हिस्सा, 12 का तो वो अपना बेचेगा, और 6 और 6 12 इन दोनों के हिस्सा का बेचेगा। समझ रहे हो, अगर 12 का तो अपना बेचेगा तीसरा हिस्सा, लेकिन इनको 12 करने के लिए 6 इनका हिस्सा बेचेगा, तो एक ही हिस्सा बेचने को बचा है, तो 6 और 6 12 और बेचेगा इनमें साथ। तो कितने कितने बिकेगा तीसरा हिस्सा, 24% के लाभ पर। यही आंसर था उसका। समझ पाए, एक बार दोबारा, टोटल पे चाहता है 12%, लेकिन उसने 3 हिस्से में से 2 हिस्से बेच दिए 6% पे, तो ये 6%, ये 6%, लेकिन तीसरा हिस्सा भी बचा है, तो उसे तो वो 12% पे बेचना चाहता है। ठीक है, अब इसको 12 करने के लिए वो 6% इसको एक्स्ट्रा बेचेगा और 6% इसको, तो 12% एक्स्ट्रा बेचेगा। 12 तो उसका खुद का है,
12% इनको 12 बनाने के लिए वो 12% इनका और बेचेगा, तो कितने बेचेगा लास्ट हिस्सा वो 24% के लाभ पर। ठीक है दोस्तों, समझ में आया? समझ में आया तो एक बार लाइक कर दो वीडियो, ठीक है, और अपने दोस्तों को शेयर भी कर दिया करो, ठीक है, वो भी सीखेंगे। अगला सवाल ऐसा ही रखूंगा, उम्मीद करूंगा वो सवाल आप खुद से करोगे और मुझे कमेंट में उत्तर भी दोगे उसका। ठीक है दोस्तों, एक सवाल आपके लिए लिखा है, सवाल पढ़ लो, वीडियो रोक के सवाल पढ़ो, सवाल का उत्तर मुझे कमेंट करो, ठीक है, जिससे मुझे ये लगेगा कि पिछला सवाल आपकी समझ में आया है। देखो क्या कहता है, एक व्यक्ति 8400 रुपये की चाय खरीदता है और वह कुल का 3/5 भाग 15% के लाभ पर बेच देता है, तो वह शेष भाग को कितने परसेंट लाभ पर बेचे कि उसे कुल पर 20% का लाभ हो। ठीक है, बनाओ पहले की तरह, कितने हिस्से? 5 हिस्से, तो 5 हिस्से बनाओ, 2 3 4 और 5, ठीक है, 5 हिस्से हो गए। अब 5 हिस्से में से उसने 3 हिस्से बेच दिए, ये 3 हिस्से बेच दिए उसने 5 में से, ठीक है, टोटल पर चाहता है 20%, तो 2 हिस्से बचेंगे तो 20-20 पे ही बेचेगा, 20% प्लस 20%, ठीक है, 2 हिस्से बचे, 20-20 पे ही बेचेगा। अब उसने पहले हिस्से कितने बेच दिए थे? 15 पे, ये 15 बड़ा लिखता हूँ, 1, ठीक है, 3 हिस्से बेच दिए उसने 15% पे, तो ये 15, ये 15, ये भी 15, ठीक है, टोटल चाहता है 20%, 2 हिस्से बचे थे, इन्हें तो 20% पे ही बेचेगा, ठीक है। अच्छा अब देखो, इसको 20 बनाने के लिए कितने की जरूरत पड़ी अभी? 5% की, तो 5% तो यहाँ पे वो फालतू बेचना चाहिए था उसे, 5 इधर भी चाहिए था उसे, और 5 इधर भी चाहिए था, ठीक है, तभी तो 20 होते। अब उसके पास बेचने को हिस्से कितने बचे? 2 हिस्सा। अब देखो मुझे 15% फालतू बेचने हैं, एक्स्ट्रा बेचने हैं इनसे अलग, अब मेरे पास 2 हिस्से बचे, तो 15% को 2 बराबर भागों में बांट दो। क्यों? क्योंकि अभी मेरे पास 2 हिस्से बचे बेचने को, 15% इनका हो गया, तो 15% मुझे एक्स्ट्रा बेचना है, लेकिन मुझ पे हिस्सा बचे हैं 2 बेचने को, तो इसका कर दो आधा, कितना हो जाएगा? 7.5%। अब 7.5 को किसी में भी जोड़ दो, इसमें जोड़ दो 7.5 या फिर इसमें 7.5, तो कितने परसेंट में बेचेगा वो? 27.5% के लाभ पर बेचेगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपका भी उत्तर 27.5% ही आ रहा होगा। ठीक है, अगर आ रहा है तो वीडियो को लाइक भी कर दो कि हाँ मेरा भी आ रहा था। ठीक है, देखता हूँ कितने कितने लोगों का आता है, वीडियो में हाथ खड़ा करे लाइक करके दिखाएं मुझे कि हाँ मेरा भी आ रहा था। ठीक है दोस्तों, एक सवाल और है इसी टाइप का, वो उसको भी आप खुद से ही करोगे, ठीक है, कराऊंगा तो हूँ, लेकिन उसके पहले आप खुद उसे आंसर दोगे उसका। ठीक है, आप देखो, देखो दोस्तों, एक और सवाल है आपके लिए, ठीक है, इस सवाल को कर दो। लो इसमें मैं क्वेश्चन नंबर डाल देता हूँ 8, नहीं 7 क्वेश्चन डाल देता हूँ। इसका कमेंट मुझे आना चाहिए, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर चाहिए तुमसे। करना वैसे ही जो अब तक हम करते आए हैं, 2 सवाल किए हैं, दोनों जो पिछले 2 सवाल जो किए हैं उसी के आधार पर ये भी होगा, लेकिन मुझे इसका आंसर तुमसे जानना है कितना आएगा। ठीक है, वेट करूंगा तुम्हारे कमेंट का। चलो, कहता है एक व्यक्ति 380 रुपये की चीनी खरीदता है और वह कुल का 2/3 भाग 15% की हानि पर बेचता है। ठीक है, 15% की हानि पर बेच देता है, तो वह शेष भाग को कितने परसेंट लाभ पर बेचे कि उसे कुल पर 10% का लाभ हो। ठीक है, आशा करता हूँ बना लिया होगा, अगर बना लिया है तो कमेंट कर दो आंसर, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर। तो देखो, मुझे कोई मतलब नहीं कितने रुपए का खरीदा नहीं खरीदा, मुझे इससे मतलब है, ये चीज बताता है मुझे क्या है। 3 हिस्सा बनाओ इसके, ठीक है, उसमें 3 हिस्से में से 2 हिस्से बेच दिए उसने, ये वाले 2 हिस्से बेच दिए, ठीक है, ये वाले और ये वाले, कितने में? 15% की हानि पर। 15% हानि का मतलब क्या है कि 85% बेचा होगा,
या फिर 85 लिख लो, या फिर -15 कर लेते हैं। -15% हानि पे है तो -15, ठीक है। लेकिन वो कुल पे चाहता कितना है, 10% का लाभ। कुल पे चाहता है 10% का लाभ, प्लस के 10%, ठीक है दोस्तों। अब देखो, अब मुझे ये 10% करना है प्लस में, तो कितना ऐड करना होगा मुझे इसमें, समझ पा रहे हो। ये 15 है माइनस के, इसको +10 बनाना है, तो कितना ऐड करना पड़ेगा मुझे। वेरी गुड, 25%। बहुत अच्छा, जो बता पा रहे 25, बहुत अच्छी बात है। क्योंकि 25 प्लस के माइनस के 15, तभी तो 10 बचेगा प्लस का। ये चीज समझ पा रहे हो, ठीक है। क्योंकि माइनस का 15 था, हानि पे बेची गई है 15% की हानि पर, तो -15। अगर इसको 25 दे देंगे तभी तो प्लस के 10 आएंगे। ऐसे यहाँ पे फिर 25 प्लस पे बेचना पड़ेगा तुम्हें, तभी तो प्लस के 10 आएंगे, तभी तो 10% हो पाएगा। तो देखो, ये तो 10% होगा, लेकिन मुझे बेचना कितना है, 25 और 25 50%, तभी तो जाके 10-10% बनते। अगर बेचने को बचा कितना है मेरे पास, एक हिस्सा, 50% एक्स्ट्रा बेचना है, तो उसमें 50% ऐड कर दूंगा। तो कितने में बेचूंगा लास्ट वाला हिस्सा, 60% पर। ये आपके इस सवाल का उत्तर, ठीक है दोस्तों। वीडियो ज़्यादा लंबी ना करते हुए बताना मुझे, वीडियो में ही मतलब समाप्त कर रहे हैं इस भाग को। कमेंट में बताना क्लास कैसी लगी। क्लास अच्छी लगती है, कुछ आपको सीखने को मिलता है, तो वीडियो को लाइक किया करें, दोस्तों को जोड़ा करें जिससे उनका भी फ़ायदा हो, और सजेशन ज़रूर दिया करें कि और आपके लिए क्या बेहतर कर सकता हूँ, ठीक है दोस्तों। तब तक मिलता हूँ अगली वीडियो में आपके लिए, लाता हूँ और अच्छे अच्छे सवाल, ठीक है दोस्तों। तब तक अपना ध्यान रखिए, हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, खुश रहिए, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। गर्मी आ चुकी है, इसलिए ज़्यादा धूप में ना घूमते हुए पानी का ज़्यादा प्रयोग कीजिए, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीजिए, ठीक है दोस्तों। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू।